हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और हरा भरा गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। गांव की पहचान थी यहाँ का विशाल और रहस्यमय देवदार का जंगल, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन बावड़ी थी जिसे गांव वाले चंद्रकुंड कहते थे। गांव में चंदन नाम का एक अल्हड़ हंसमुख चरवाहा रहता था। उसके पास बकरियों का एक बड़ा झुंड था जिसे चराते हुए वह अक्सर देवदार के जंगल के बाहरी किनारों तक पहुंच जाता था। गांव वाले उसे चेतावनी देते थे कि वह जंगल के भीतरी हिस्से, खासकर चंद्रकुंड के पास न जाए। मान्यता थी कि उस कुंड में एक यक्षिणी का वास है जो भटकते हुए मनुष्यों को अपने मोहपाश में फंसा लेती है। एक बार भादों के महीने में जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे, चंदन की सबसे प्यारी बकरी, जिसका नाम झिलमिल था, झुंड से बिछड़ गई। चंदन ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बारिश शुरू होने वाली थी और चंदन को लगा कि झिलमिल डर के मारे शायद जंगल के भीतर चली गई हो। चिंता में डूबा चंदन गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए झिलमिल को ढूंढने के लिए जंगल के उस घने हिस्से में घुस गया जहां देवदार के पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान भी मुश्किल से दिखता था। चलते चलते वह उस जगह पहुंच गया जहां चंद्रकुंड स्थित था। कुंड का दृश्य देखते ही चंदन ठिठक गया। कुंड का पानी दिन के उजाले में भी चांदनी की तरह चमक रहा था। कुंड के किनारे सफेद कमल के फूलों के बीच एक शिला पर एक अति सुंदर युवती बैठी थी। उसके बाल काले सर्पों की तरह पीठ पर फैले थे और उसका रूप इतना मनमोहक था कि चंदन की आंखें पलक झपकाना भूल गईं। यह यक्षिणी थी। युवती की सुंदरता अलौकिक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, मानो उसने सदियों से किसी का इंतजार किया हो। उसने चंदन की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने मधुर लेकिन थोड़ी व्यंग्यात्मक आवाज में पूछा, चरवाहे, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें अपनी नश्वर जिंदगी से कोई मोह नहीं है जो उस जगह चले आए जहां मनुष्य का आना मना है? चंदन, जो अपनी बकरी को भूल चुका था, हिम्मत करके बोला, देवी, मैं अपनी बकरी को ढूंढ रहा था। गलती हो गई, अब मैं वापस चला जाता हूं। युवती मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बिजली की तरह चमकी। झिलमिल, तुम्हारी वह छोटी सी बकरी जो हर शाम सीटी बजाती है, वह सुरक्षित है। मैंने उसे अपने पास रखा है। यह सुनकर चंदन हैरान रह गया। यक्षिणी ने उसका नाम और उसकी बकरी को कैसे जाना? वह अभी कुछ बोल पाता, इससे पहले ही यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक धीमी कराहती हुई आवाज में एक पुराना गीत गाने लगी। गीत इतना दर्द भरा था कि चंदन की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने जीवन में कभी इतनी वेदना महसूस नहीं की थी। गाना खत्म होने पर यक्षिणी ने आंखें खोली और कहा, तुम्हारे आने का समय हो गया है चरवाहे, जाओ अपनी बकरी ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा श्राप सिर्फ सच्चे प्रेम से ही टूट सकता है। चंदन को कुछ समझ नहीं आया। श्राप? सच्चा प्रेम? वह क्या कह रही थी? जैसे ही उसने यक्षिणी से पूछने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया हो। अगले ही पल चंदन खुद को जंगल के बाहर अपनी पूरी बकरी के झुंड के साथ खड़ा पाया। झिलमिल भी वहीं घास चर रही थी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे लगा जैसे यह कोई सपना था, लेकिन उसकी आत्मा उस अप्सरा सी दिखने वाली यक्षिणी की उदास आंखों और उसके रहस्यमय शब्दों से हिल चुकी थी। उस रात चंदन को नींद नहीं आई। उसे न स्वादिष्ट भोजन की परवाह थी, न अपनी बकरियों की। उसके मन में बस यक्षिणी का चेहरा और उसके शब्द गूंज रहे थे, मेरा श्राप सिर्फ सच्चे प्रेम से ही टूट सकता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चंदन ने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। वह बिना किसी को बताए अपनी बांसुरी उठाई और फिर से चंद्रकुंड की ओर चल दिया। वह जानना चाहता था कि वह श्राप क्या है, और सबसे बढ़कर वह उस उदास यक्षिणी को फिर से देखना चाहता था। वह जैसे ही कुंड के पास पहुंचा, यक्षिणी वहीं बैठी थी जहां उसने उसे कल देखा था। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि आश्चर्य था। तुम फिर आ गए? यक्षिणी ने पूछा। हाँ, चंदन ने दृढ़ता से कहा। मुझे जानना है कि तुम कौन हो और तुम्हारा श्राप क्या है, और मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था। यक्षिणी ने एक लंबी सांस ली, जिसकी आवाज हवा में पत्तों के सरसराहट की तरह गूंजी। उसने कुंड के जल की ओर इशारा किया और कुंड का पानी अचानक लाल रंग में बदल गया। मेरा नाम काम्या है, यक्षिणी ने कहा।
और मैं एक शापित यक्षिणी हूँ। मेरे श्राप की कहानी बहुत लंबी है और यह तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल सकती है चरवाहे। चंदन ने बिना डरे कहा, जीवन तो नश्वर है काम्या, तुम मुझे अपनी कहानी बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। काम्या की आंखें नम हो गईं। उसने अतीत की ओर देखते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले मैं यहाँ की सबसे शक्तिशाली और सबसे चंचल यक्षिणी थी। मैं अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड करती थी और देवताओं के नियम तोड़ने में आनंद लेती थी। एक बार मैंने एक तपस्वी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए उनकी एकाग्रता में बाधा डाली। मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं इस कुंड में तब तक अकेली रहूंगी जब तक कोई निष्कलंक और निस्वार्थ प्रेम करने वाला मनुष्य मुझे अपने प्रेम से वश में न कर ले। यदि कोई साधारण व्यक्ति मुझे छू भी लेगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। काम्या ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, लेकिन श्राप में एक और हिस्सा भी था। जिस दिन कोई मनुष्य मुझे छुएगा और वह पत्थर नहीं बनेगा तो उस दिन मेरा श्राप टूटना शुरू हो जाएगा। मगर अगर वह मनुष्य मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने से पहले अपनी इच्छा से मुझे छोड़ देगा तो मैं अपनी सारी शक्तियां खोकर हमेशा के लिए धरती पर भटकती हुई बुझती हुई छाया बन जाऊंगी। चंदन ने सब कुछ ध्यान से सुना। खतरा बहुत बड़ा था। एक स्पर्श उसे पत्थर बना सकता था और अगर वह बच भी गया तो उसे काम्या को कभी नहीं छोड़ना था, चाहे जो भी हो। तो क्या तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा वही है जो तुम्हारे श्राप को तोड़ सके? चंदन ने पूछा। काम्या ने अपनी चमकती आंखों से चंदन को देखा। हाँ चरवाहे, लेकिन वह इच्छा क्या है यह मैं तुम्हें तब तक नहीं बता सकती जब तक तुम मुझे छूकर यह सिद्ध न कर दो कि तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। चंदन के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह डरकर वापस चला जाए या अपनी जान जोखिम में डालकर उस रहस्यमय शापित सुंदरता के साथ अपने प्रेम की परीक्षा दे। चंदन ने अपनी बांसुरी को अपने पास रखा, एक गहरी सांस ली और उसने काम्या की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। चंदन का हाथ हवा में स्थिर था जो धीरे धीरे काम्या की ओर बढ़ रहा था। यक्षिणी काम्या की आंखें भय और उम्मीद के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। सदियों से उसने इस पल का इंतजार किया था, लेकिन उसे पता था कि एक गलत स्पर्श चरवाहे को हमेशा के लिए पत्थर बना सकता है। काम्या ने फुसफुसाते हुए कहा, चंदन रुको, क्या तुम सच में इतना बड़ा खतरा उठाना चाहते हो? यह मृत्यु से कम नहीं है। चंदन के मन में अब कोई भय नहीं था, केवल एक भावना थी, उस उदास चेहरे पर मुस्कान लाने की, उस श्राप को तोड़ने की। वह जानता था कि उसका प्रेम निस्वार्थ है। उसमें न धन का लालच था, न किसी शक्ति का मोह। वह बस उस अकेली आत्मा को बंधन से मुक्त करना चाहता था। अगर मेरा प्रेम सच्चा है काम्या, चंदन ने दृढ़ता से कहा, तो कोई श्राप मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से काम्या के कंधे को छू लिया। जैसे ही चंदन की उंगलियों ने काम्या के वस्त्र को स्पर्श किया, एक अद्भुत घटना घटी। चंद्रकुंड का पानी जो अब तक लाल था, अचानक एक तीव्र नीली आभा में बदल गया। उस नीली रोशनी से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जिसने चंदन और काम्या दोनों को घेर लिया। चंदन की सांसें रुक गईं। उसे लगा जैसे उसके शरीर में हजारों सुइयां चुभ रही हों, लेकिन यह दर्द क्षणिक था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह पत्थर बन रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में एक नई अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जब नीली आभा फीकी पड़ी तो चंदन ने आंखें खोली। वह अभी भी खड़ा था, वह पत्थर नहीं बना था। काम्या अवाक थी। उसकी आंखें पहले की तुलना में और भी अधिक चमक उठी। उसके होंठों पर सदियों बाद एक सच्ची मुस्कान उभरी। तुम बच गए, उसने कांपते हुए कहा। मुनि का श्राप टूटना शुरू हो गया है। चरवाहे, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों से किसी इंसान ने नहीं किया। चंदन ने राहत की सांस ली। तो अब क्या होगा? काम्या ने धीरे से चंदन का हाथ पकड़ा। इस बार यह स्पर्श चंदन के लिए कोमल और शांत करने वाला था। अब चरवाहे, तुम मुझे अपने वश में कर सकते हो। मेरा शाप धीरे धीरे टूटेगा, लेकिन अभी भी खतरा है। मेरा श्राप अब एक नई शर्त में बदल गया है। मुनि ने कहा था कि एक स्पर्श के बाद मुझे उस मनुष्य की इच्छाओं का पालन करना होगा, लेकिन मेरी शक्तियां अभी भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। तुम मुझे अपने साथ गांव में ले जा सकते हो, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रह सकती हूं, पर तुम्हें 3 कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा।
अदृश्यता। केवल तुम मुझे उसके पूर्ण स्वरूप में देख और छू पाओगे। बाकी इंसानों को मैं केवल एक धुंधली परछाई की तरह दिखूंगी। दूरी। मैं केवल तभी भौतिक रूप में रह पाऊंगी जब तुम मेरे पास होगे। यदि तुम मुझसे 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर से अधिक दूर गए तो मैं फिर से इस कुंड में लौट आऊंगी और तुम मुझे फिर कभी नहीं पा सकोगे। मेरी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करनी होगी, जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई थी। जब तक वह इच्छा पूरी नहीं होती तब तक तुम मुझे छोड़ने या मुझसे अपनी इच्छा से दूर जाने के बारे में नहीं सोच सकते। चंदन बिना एक पल भी सोचे तैयार हो गया। मुझे सब मंजूर है काम्या, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे साथ चलो। तुम्हारा घर अब जंगल नहीं, मेरा छप्पर होगा। वीडियो देखने के काम्या लिए खड़ी हुई। चैनल को सब्सक्राइब उसका करें। रूप इतना दिव्य था कि चंदन को लगा जैसे सूरज की रोशनी उसके शरीर से निकल रही हो। उसने चंदन के सिर पर प्यार से हाथ रखा और अगले ही पल दोनों चंद्रकुंड से गायब होकर चंदन के टूटे फूटे छप्पर के बाहर खड़े थे। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। चंदन के दोस्त मानक ने उसे देखा और आवाज दी, अरे चंदन, कहाँ था तू? और यह तेरे साथ ये कौन है? मानक ने काम्या की ओर इशारा किया, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह था। चंदन समझ गया कि काम्या केवल एक धुंधली परछाई के रूप में दिख रही है। उसने तुरंत बात बदल दी, अरे मानक, यह मेरी दूर की बहन है। मुझे कुछ काम है, मैं शाम को मिलता हूं। मानक ने सिर हिलाया, पर उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसे लगा जैसे चंदन किसी अदृश्य वस्तु से बात कर रहा है। चंदन और काम्या छप्पर के अंदर पहुंचे। काम्या ने चारों ओर देखा। छप्पर बहुत छोटा और साधारण था, लेकिन काम्या के चेहरे पर संतोष था। यह तुम्हारा घर है चंदन, यह बहुत सुंदर है, उसने कहा। यह अब हमारा घर है काम्या, चंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काम्या ने तुरंत अपनी यक्षिणी शक्तियों का उपयोग किया। उसने कोई जादू टोना नहीं किया, बस अपनी एकाग्रता से छप्पर के अंदर की गंदगी और धूल को पल भर में साफ कर दिया। छप्पर अब एक छोटे लेकिन बहुत ही स्वच्छ और महकते घर में बदल गया था। अगले कुछ दिन चंदन और काम्या के लिए स्वर्ग जैसे थे। काम्या अपनी अलौकिक शक्तियों के बावजूद एक आदर्श पत्नी की तरह घर संभालती थी। वह चंदन के लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती थी कि गांव के सबसे अमीर घर के खाने को भी मात दे दे। वह भोजन यक्षिणी की शक्तियों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से बना होता था, जो किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली था। चंदन अपनी बकरियां चराने जंगल के किनारे तक ही जाता था, ताकि वह काम्या से दूर न जाए। उसकी बांसुरी की धुन अब और भी मीठी और सुरीली हो गई थी, क्योंकि उसमें काम्या के प्रेम का जादू घुल चुका था। एक रात, चांदनी रात में, जब चंदन और काम्या एक साथ बैठे थे, चंदन ने पूछा, काम्या, अब तो तुम मेरी पत्नी हो। अब मुझे बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, जिसे पूरा करके मेरा प्रेम तुम्हारे श्राप को पूरी तरह से तोड़ देगा? काम्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चंदन का हाथ अपने हाथों में लिया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो उनमें फिर वही गहरी उदासी थी जो चंदन ने उसे पहली बार देखने पर महसूस की थी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा, चंदन, काम्या ने फुसफुसाते हुए कहा, वह यह है कि मैं एक इंसान बन जाऊं। मैं यक्षिणी की अमृता और शक्तियों को छोड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ। यह तभी संभव है जब मैं अपनी यक्षिणी पहचान को त्याग दूं। चंदन हैरान रह गया। यह इच्छा उसने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन यह कैसे होगा काम्या? चंदन ने पूछा। इसके लिए, काम्या ने कहा, तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक यात्रा करनी होगी। तुम्हें 7 पर्वतों के पार जादू की घाटी तक जाना होगा। उस घाटी में देवताओं का एक पुराना मंदिर है, जहां एक ऐसा जलपात्र रखा है जिसमें जीवन का जल है। अगर तुम उस जलपात्र का जल यहाँ लाकर मुझे पिला दोगे तो मैं अपनी सभी शक्तियां खो दूंगी और हमेशा के लिए एक साधारण मनुष्य बन जाऊंगी। यह यात्रा बहुत कठिन है चंदन, ये एक मनुष्य के लिए लगभग असंभव है, और अगर तुम बीच में रुक गए या पकड़े गए तो तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगे। चंदन ने काम्या के माथे को चूमा। चिंता मत करो काम्या, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। यह तो बस 7 पहाड़ और एक घाटी है। अगले ही दिन चंदन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने कुछ भोजन और अपनी बांसुरी ली और काम्या को गले लगाकर
आखिरी बार वादा किया, मैं वापस आऊंगा काम्या, मैं तुम्हें एक साधारण मनुष्य बना दूंगा। चंदन गांव से निकला, अपनी यक्षिणी पत्नी से दूर जाने के डर को दिल में दबाकर। वह जानता था कि 1 कोस की दूरी पार करते ही काम्या गायब हो जाएगी। वह तेजी से चला। उसने जैसे ही 1 कोस की दूरी पार की, उसने मुड़कर देखा। गांव की दिशा से एक चमकीली नीली रोशनी चंद्रकुंड की ओर लौटती दिखाई दी। चंदन का दिल टूट गया। वह जानता था कि काम्या वापस अपने कुंड में पहुंच चुकी है। अब वह अकेला था, एक ऐसी यात्रा पर जहां से वापसी शायद नामुमकिन थी। चंदन पहला पर्वत पार करके घाटी में उतरा ही था कि उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा कितनी खतरनाक है। रात घेर आई थी और वह एक भयानक डरावनी जगह पर अकेला था। उसने सोचा कि अब वह अपनी यात्रा छोड़कर गांव लौट जाए, देखने के लिए लेकिन हमारे तभी चैनल उसे को काम्या सब्सक्राइब का करें। उदास चेहरा याद आया और उसका संकल्प मजबूत हो गया। काम्या को मनुष्य बनाना है, उसने मन ही मन दोहराया। जैसे ही वह दूसरे पर्वत पर चढ़ने लगा, उसे सामने से एक विशालकाय डरावना दानव आता दिखाई दिया, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। दानव ने एक भयानक दहाड़ लगाई और चंदन की ओर लपका। चंदन के सामने खड़ा विशालकाय दानव केवल डरावना ही नहीं था, बल्कि वह उन पहाड़ी राक्षसों में से एक था जो देवताओं के मंदिरों और पवित्र स्थानों की रक्षा करते थे। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों सी थीं और उसका शरीर पत्थरों से बना था। दानव ने एक और भीषण दहाड़ लगाई, जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। चंदन जानता था कि शारीरिक बल से वह इस राक्षस को हरा नहीं सकता। उसके पास केवल 2 चीजें थीं, उसकी बांसुरी और काम्या के लिए अटूट प्रेम। राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ा। चंदन ने भागने के बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। उसने अपनी बांसुरी निकाली, आंखें बंद की और काम्या को याद करते हुए एक ऐसी धुन छेड़ दी जो उसने पहले कभी नहीं बजाई थी। वह धुन प्रेम की थी, वियोग की थी और एक यक्षिणी के लिए एक चरवाहे के बलिदान की थी। जब धुन हवा में फैली तो एक चमत्कार हुआ। दानव जो आक्रामक रूप से चंदन की ओर बढ़ रहा था, अचानक ठिठक गया। चंदन की बांसुरी से निकलने वाली मधुर लहरें दानव के कठोर शरीर से टकराईं और उसके अंदर की क्रूरता को शांत करने लगीं। राक्षस की जलती आंखें थोड़ी देर में बुझने लगीं। उसने अपने विशाल सिर को झुकाया, मानो वह उस संगीत को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल बाद वह दानव धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया। चंदन ने धुन बजानी बंद नहीं की। वह जानता था कि जरा सी भी चूक उसके जीवन पर भारी पड़ सकती है। वह धीरे धीरे राक्षस के करीब गया, अभी भी बांसुरी बजा रहा था। जब वह ठीक दानव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राक्षस की आंखें अब शांत थीं और उसकी देह से निकलने वाली गर्मी कम हो गई थी। चंदन ने बांसुरी रोक दी। उसने धीरे से दानव के पत्थर जैसे हाथ को छुआ। तुम कौन हो? चंदन ने पूछा। दानव ने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज गुफा में हवा भरने जैसी थी। मैं श्रापित हूं। देवताओं ने मुझे इस मार्ग की रक्षा के लिए रखा है। जो भी इस रास्ते से जाता है, मैं उसे मार डालता हूं। लेकिन तुम्हारी धुन में ऐसा दर्द और ऐसी पवित्रता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम मुझे जाने दोगे? चंदन ने पूछा। तुम जा सकते हो, दानव ने कहा, लेकिन आगे का रास्ता और भी मुश्किल है। वहां कई मायावी नाग हैं जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ देंगे। दानव ने चंदन को रास्ता दे दिया। चंदन ने उसका धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसे अब अपनी बांसुरी की शक्ति पर विश्वास हो गया था। यह केवल बांसुरी नहीं, बल्कि काम्या के प्रेम से भरा एक जादुई उपकरण था। चंदन ने दूसरा पर्वत पार किया और तीसरे की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि दानव ने चेतावनी दी थी, रास्ता अब मायावी और खतरनाक हो गया था। तीसरे पर्वत की तलहटी में एक सुंदर जंगल था। जंगल की हवा में एक अजीब सी मादक खुशबू फैली थी। चंदन जैसे ही उस जंगल में घुसा, उसे लगा जैसे वह अब तक की सबसे कठिन यात्रा से मुक्त हो चुका हो। अचानक उसे सामने से एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी। ये स्त्री काम्या जैसी ही सुंदर थी, लेकिन इसका रूप और भी कामुक वीडियो था। देखने के लिए उसके हमारे बाल चैनल को फूलों से सब्सक्राइब सजे करें। थे और वह चंदन को देखते ही मीठी आवाज में हंसी। अरे मेरे चरवाहे, तुम कहाँ जा रहे हो? इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? देखो, यहाँ स्वर्ग है। तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें ऐसा आराम दूंगी जो तुम्हारी यक्षिणी कभी नहीं दे सकती। चंदन को क्षण भर के लिए संदेह हुआ। ये स्त्री कौन थी? वह काम्या के बारे में कैसे जानती थी?
तभी उस स्त्री के पीछे से कई और सुंदरियां आईं और चंदन को घेर लिया। वे सब मुस्कुरा रही थीं और उनकी आंखें सम्मोहक थीं। चंदन समझ गया, ये वही मायावी नाग थे जिनकी बात दानव ने की थी। ये अपनी इच्छाओं के जाल में फंसाकर मनुष्यों को मार डालते थे। सुंदरियों में से एक, जिसका शरीर नागिन की तरह लहरा रहा था, चंदन के कान में फुसफुसाई, चंदन, तुम्हारी पत्नी तुम्हें एक साधारण इंसान बनाना चाहती है। वह तुम्हारे प्रेम में पड़कर तुम्हें भी नश्वर बनाना चाहती है। तुम अमृता क्यों नहीं चुनते? मेरे साथ रहो और हमेशा युवा रहो। मायावी नागों ने चंदन के मन में लालच, वासना और संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। चंदन को लगने लगा कि शायद काम्या सच में स्वार्थी है और उसे एक साधारण मनुष्य बनाकर कमजोर कर रही है। उसका संकल्प डगमगाने लगा। तभी उसके मन में काम्या का उदास, शापित चेहरा और उनका वादा गूंजा, मैं वापस आऊंगा काम्या, मैं तुम्हें एक साधारण मनुष्य बना दूंगा। चंदन ने एक गहरी सांस ली और अपनी बांसुरी फिर से निकाली। उसने इस बार एक अलग धुन बजाई। यह धुन निष्ठा और त्याग की थी। जैसे ही धुन शुरू हुई, मायावी नागिनों के सुंदर चेहरे पिघलने लगे। उनका सौंदर्य एक भयानक, विभत्स रूप में बदल गया। उनके सुंदर बाल सर्पों की तरह फुफकारने लगे और उनके वस्त्र फटे हुए कपड़ों में बदल गए। वे अपनी पीड़ा में चिल्लाने लगीं, क्योंकि चंदन के सच्चे प्रेम की धुन उनके मायावी जाल को तोड़ रही थी। चंदन ने धुन तब तक नहीं रोकी जब तक कि सारी नागिनें चीखती हुई जमीन के अंदर समा नहीं गईं। जब जंगल शांत हुआ तो चंदन पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसका संकल्प अब और भी मजबूत हो गया था। कोई लालच, कोई डर, कोई भ्रम मुझे काम्या से दूर नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। जंगल पार करने के बाद वह चौथे पर्वत पर पहुंचा। उसकी यात्रा अब और भी एकाकी थी, क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि काम्या से दूर होने के कारण उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। उसने 7वें पर्वत और जादू की घाटी का नक्शा मन में बना रखा था। उसे पता था कि उसे अब और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। 5वें पर्वत पर चढ़ते समय चंदन को बहुत प्यास लगी। उसने एक छोटी सी गुफा में आश्रय लिया। गुफा के अंदर एक छोटा सा पानी का झरना था। चंदन ने पानी पीने के लिए झुकना चाहा, तभी उसे झरने के पास जमीन पर एक चमकीला धागा दिखाई दिया। वह धागा सोने का था और उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। चंदन ने धागा उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके मन में एक आवाज गूंजी, चरवाहे, सावधान, यह केवल जल नहीं है, यह तेरी नियति है। इसे पीने से तू वापस जा सकता है या अपनी यात्रा जारी रख सकता है। यह आखिरी चेतावनी है। चंदन ने ध्यान से पानी को देखा। पानी का रंग सामान्य था, लेकिन उसमें एक हल्की सी चमक थी। चंदन को लगा कि यह कोई सामान्य जल नहीं है। तभी उसे याद आया कि जब वह गांव से दूर आया था तो उसने काम्या को खो दिया था, और काम्या का श्राप कहता था कि अगर वह अपनी इच्छा से उसे छोड़ देगा तो काम्या हमेशा के लिए एक छाया बन जाएगी। चंदन उस जगह रुक गया जहां से वह अपनी यात्रा छोड़कर वापस जा सकता था और काम्या को फिर से अपने जीवन में पा सकता था। क्या चंदन प्यास के कारण झरने का पानी पीकर अपनी यात्रा छोड़ देगा?